नमस्ते दोस्तों। एक बात बताता हूँ, बिज़नेस करना चाहते हो या बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस में हमेशा याद रखिए, जब भी जैसे कोई खाने-पीने का प्रोडक्ट बेचते हो ना, तो उसमें भाव को मार्केट से टैली कर लिया करिए। अगर भाव को आप मार्केट से टैली करते हो तो उसका फ़ायदा ऐसा होता है कि आपको कोई ज़्यादा भाव में कोई नहीं दे पाएगा, आप एक अच्छी परचेसिंग कर लेंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे मार्केट में किसी चीज़ का रेट 750 चल रहा है और वही आपको बाहर मार्केट में 500 में मिल रही है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर मार्केट से बाहर भी रेट मिल रहा है ना, तो थोड़ा समझदारी दिखाए कि या तो वो माल डुप्लीकेट होगा, फालतू चीज़ों से बना होगा, या तो फिर वो चोरी चकारी का होगा। तो ऐसी चीज़ों में भी फँसने से बचिए, क्योंकि हमेशा जो धंधा होता है ना, वो मार्केट के हिसाब से चलता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग मार्केट के बाहर से कोई चीज़ें खरीदें और मार्केट के रेट के अंदर ही रह के खरीदें। 10-20 रुपए का फ़र्क समझ में आता है, लेकिन जहाँ 100-200 का फ़र्क आया ना, तो अपने आप में भी डाउट करिए और सावधानी से चीज़ें खरीदें, क्योंकि डुप्लीकेट माल बेचने से आपकी ख्याति भी जाएगा, आपने जो गुडविल बनाया वो ख़त्म हो जाएगा, मार्केट में एक भरोसा ख़राब हो जाएगा और कई बार जेल भी जानी पड़ती है सस्ते के चक्कर में। तो हमेशा याद रखिए, खाने के चीज़ का बिज़नेस करें तो अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके, क्योंकि धंधा स्वाभिमान और आपके बिहेवियर और आपकी ईमानदारी से चलता है, ना कि कुछ भी लाओ कुछ भी बेच दो। अगर आप खाने-पीने के धंधे में, पहनने वाले धंधे चल जाएँगे, पर खाने-पीने के धंधे में इस प्रकार की चीज़ें ना हो, हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप किसी को खिला रहे और आप किसी को गलत मत खिलाइए, अच्छी चीज़ें जाए उनके पेट में तो वो अच्छे रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जो मार्जिन रहता है ना, अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो हमेशा डाउट करिए कि डुप्लीकेट है। सपोज़ एक तेल का पैकेट 130 का मार्केट रेट है और कहीं 120 का मिल रहा है, तो समझदारी है। अगर 110 भी मिल रहा है ना, तो समझ लेना वहाँ कहीं डाउट है कि वो तेल लोकल है, वो कुछ ना कुछ तो मिलावट है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है धंधे में। अगर वो 110 में कहीं चोरी का भी मिल रहा है, तो याद रखना वो किसी का पेट काट के ला रहा है। ठीक है? तो समझदारी दिखाइए।